बदर में बुरी शिकस्त के बाद मक्का के काफरों ने 3000 का लश्कर तैयार किया और मदीना के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिफा के लिए 1000 सहाबा रजी अल्लाह अन्हों का लश्कर तैयार किया। फिर काफिर मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थे। मुसलमानों ने ये जंग जीती या मुसलमानों को शिकस्त हुई? आइए इस वीडियो में हम तफसील से इस जंग को बयान करते हैं। जब कुफार ओहद की तरफ रवाना हुए तो उस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हों से मशवरा किया। कुछ सहाबा रजी अल्लाह अन्हों ने कहा कि मदीना में रह कर दिफा करते हैं, लेकिन बदर में शरीक नौजवान सहाबा रजी अल्लाह अन्हों खुले मैदान में मुकाबला करना चाहते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी राय सुन ली और मशवरा हुआ कि ये जंग ओहद के मैदान में लड़ेंगे। जब मुसलमान ओहद के मैदान में पहुंचे तो एक तरफ कुफार थे और दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर था। जब मुसलमानों ने कुफार का लश्कर देखा तो मुसलमानों के लश्कर में एक मुनाफिक भी था जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन उबैद था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन अबी और उसके 300 साथी जंग छोड़कर चले गए। ये एक साजिश रच रहा था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी इख्तियार की और 50 सहाबा रजी अल्लाह अन्हु को पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि कुफार दूसरी तरफ से हमला ना कर सकें, और सहाबा रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अगर हम ये जंग जीत भी जाएं तब भी आपने नीचे नहीं आना है, और अगर हम हार भी जाएं तब भी आपने नीचे नहीं आना। अबू जहल तो बदर की जंग में मारा गया था और काफिरों के 3000 के लश्कर को अबू सुफियान लीड यानी क़यादत कर रहा था। अबू सुफियान ने भी लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। दरमियान का हिस्सा खुद अबू सुफियान लीड कर रहा था। बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर अबू जहल के भाई इक्रमा लीड कर रहा था, और दाएं तरफ यानी राइट साइड पर खालिद बिन वलीद घुड़सवार दस्ते की क़यादत कर रहे थे। काफिरों में से एक बंदा आगे आया और मुसलमानों को ललकारा, जिसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जाकर ख़त्म किया। इसके बाद दूसरा शख्स आया, उसे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने ख़त्म किया। इसी तरह बारी बारी मुसलमानों ने उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसी तरह दोनों फौजों ने हमला किया। पहले कुफार का हमला बहुत सख्त था, लेकिन मुसलमान उनको परेशान करते रहे। इसके बाद कुफार ज़्यादा तादाद में हलाक होना शुरू हुए और कुफार ओहद को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे और मुसलमान ये जंग जीत चुके थे। इसी तरह पहाड़ पर बैठे सहाबा रजी अल्लाह अन्हों ने देखा कि मुसलमान जीत गए हैं, तो उनमें से 41 सहाबा नीचे आ गए और सिर्फ 9 सहाबा ऊपर रह गए। इस वक्त का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ की दूसरी तरफ से आकर हमला कर दिया और मुसलमान अबू सुफियान के जाल में फंस गए। आगे भी अबू सुफियान का लश्कर था और पीछे भी। इस तरह मुसलमान दरमियान में फंस गए और आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे। इसी दौरान मुसलमानों के अजीम जर्नैल हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को वहशी नामी एक हबशी गुलाम ने शहीद कर दिया। इस नाजुक वक्त में जब दोनों फौजें आमने सामने थीं, एक अफवाह फैल गई कि नाउज़ बिल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि खालिद बिन वलीद ने दूसरी तरफ से अचानक हमला किया था और उनका एक गिरोह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे तक पहुंच गया था। इस कठिन वक्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 9 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। इन सहाबा ने ऐसी जानफिशानी से जंग लड़ी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक तो शहीद हुआ, लेकिन वो साबित कदम रहे और वहां से पीछे नहीं हटे। इन जान निसारों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का हक अदा कर दिया। इस दौरान ये हकीकत भी वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में रखा है। बाद अज़ां मुसलमान पहाड़ की बुलंदी पर मुंतकिल हो गए। चूंकि मक्का के कुफ़ार अपने घोड़ों के साथ पहाड़ पर चढ़ने की सलाहियत नहीं रखते थे, इसलिए उनका लश्कर वहीं रुक गया। अबू सुफियान ने पुकार कर पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और क्या उमर रजी अल्लाह अन्हु जिंदा हैं? जब उसे जवाब मिला कि जी हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु दोनों बाहयात हैं, तो अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर वापस चला गया। इस जंग में मुसलमानों का भारी जानी नुकसान हुआ और तकरीबन 70 सहाबा रजी अल्लाह अन्हों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि कई जख्मी हुए।
تاہم اس واقعے سے مسلمانوں نے ایک عظیم سبق سیکھا کہ جنگ کے دوران اپنے سپہ سالار کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہیں کی۔